Hello students, this is a new chapter for you. The new chapter, page number 15, preposition. This is a very important chapter for you because knowing about preposition, it is not possible to write a sentence correctly, and any grammatical section, grammatical portions cannot be complete and meaningful without use of preposition. So preposition plays a great role in the formation of sentence. Now you see here preposition. You have learned that preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and some other word in a sentence. Preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. समझने वाली बात आपके लिए यही है कि प्रीपोजिशन का होता क्या है, इसका यूज क्या होता है. Let us take a look at a few examples to understand this better. The highlighted prepositions in these sentences show the relation between the underlined words. Show the relation between the underlined words. You see here, the baby is on the bed. In this sentence, you see, on is a preposition and bed is noun. On is preposition, bed is noun. Second number, I am scared of spiders. Of is preposition here to add this sentence. And next is the diver जंप इनटू द पूल. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको हम बता दें इन तीनों सेंटेंस को देख करके. जो फर्स्ट लिखा है द बेबी इज ऑन द बेड, कोई भी चीज़, बेबी हुआ, डॉग हुआ, बुक हुआ, ग्लास हुआ, चाय हुआ, एनीथिंग, इफ़ इट इज़ पुट ऑन द टेबल, ऑन द बेड, ऑन द बेंच, कहीं पर रखा हुआ है तो आप वहाँ पे ऑन का यूज करेंगे कि उस चीज़ पर है. जब आएगा किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल. तो इस तरह से सेंटेंस को आप ऑन का यूज करें. और जब आपका सेकेंड नंबर, आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर्स, यहाँ पे जब ऑफ का यूज़ तब लगाएंगे कि ये जो स्केयर्ड हुआ, भयभीत हुआ, तो उसके भयभीत होने का रीज़न क्या रहा? स्पाइडर का ही डर रहा. इसलिए वहाँ पे जब काकी के का सेंस वहाँ पे जब आता है तो एट दैट टाइम यू विल राइट देयर द प्रीपोजिशन ऑफ. नेक्स्ट टाइम, द डाइवर जम्प्ड इनटू द पूल. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पूल के अंदर कूदा, तालाब के अंदर कूदा, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है इनटू. क्यों इनटू लिखा हुआ है, क्यों कुछ और वर्ड्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये यहाँ पे सोचने वाली बात है. आपको बता दें, कोई भी चीज़ के अंदर, तालाब के अंदर, कुएं के अंदर, नदी के अंदर, समुद्र के अंदर, क्लास के अंदर, रूम के अंदर, वहाँ पर अंदर रहने के लिए इन का ही यूज होता है, इन का ही यूज होता है. लेकिन जब उस एक्शन के दौरान, इफ़ एट दैट टाइम ड्यूरिंग द एक्शन द सब्जेक्ट इज इन मोशन, सब्जेक्ट गतिमान है, इज इन मोशन, गतिमान है, तो उस वक्त जो है आप गतिमान की अवस्था में इनको इनटू कर देते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट है
Did you notice that in each of the three sentences the preposition comes before a noun? In each cases the noun is the object of that preposition. Is the object of the preposition. You have also learned that preposition may be used to express a number of relationships. Like that here you see, school reopened on Monday. किसी भी दिन के साथ जुड़े होने पर उस स्थिति में प्रीपोजिशन ऑन का ही यूज अक्सर होता है, दिन के पहले, महीने के पहले. We were in Kashmir for a month before that. तो we were in Kashmir for a month before that. अब यहाँ पे देखिए आप, for a month, एक मंथ के लिए हम कश्मीर में थे. यहाँ पर एक महीने के लिए शब्द यहाँ पे आया हुआ है. यहाँ पे फार का यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन फार का यूज हो रहा है क्योंकि एक महीने के लिए, तो के लिए जो समय आ रहा है वो फार का यूज यहाँ पे करेगा. नेक्स्ट है गोइंग टू स्कूल बाई 8 AM. किसी भी टाइमिंग के पहले बाई का यूज आप करिए, बाई 8 AM. और फिर देखिए ऑन द फर्स्ट मंडे, दिन आगे ना, दिन के पहले कोई भी डे रहेगा, दिन रहेगा, उसके पहले ऑन का यूज करते हैं. नेक्स्ट आप देखिए, द हाईलाइटेड प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंसेस हैव बीन यूज्ड टू डिनोट टाइम, सो दे आर नोन एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. अब यहाँ से आप देखिए, सम प्रीपोजिशन दैट आर कॉमनली यूज्ड टू डिनोट टाइम आर बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, फ्रॉम, सिंस, फॉर, विदिन, बाय, टिल, एट, इन, एंड, ऑन. तो जब कुछ प्रीपोजिशन वो कॉमनली रूप से डिनोट किए जाते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर जो प्रीपोजिशन होगा बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, लाइक दैट, ऐसे कुछ वहाँ पे प्रीपोजिशन होंगे. कुछ सेंटेंस को आप यहाँ पर देख लीजिए. द स्टूडेंट्स आर वेटिंग इन द असेंबली हॉल. देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स वेटिंग हॉल में वेटिंग कर रहे हैं, अर्थात तो चल नहीं रहे हैं, आ गए हैं, बैठ चुके हैं, इसलिए वहाँ पर इन का यूज हुआ है. लेकिन उसके पहले जो था ऑन का यूज हुआ था क्योंकि उसमें जो था वो कंडीशन दूसरा था. वहाँ पे कार्य गति में था, यहाँ पे गति में नहीं है. सारे स्टूडेंट्स वेटिंग हॉल में हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट एग्जांपल है, द किटेन हैड अमंग द किटेन हिड अमंग द बुशेस. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अमंग का यूज हुआ है. बीच में एक शब्द के लिए अमंग का यूज करते हैं. जहाँ पर दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना, वहाँ अमंग लगाते हैं. जहाँ पे एक या दो लोगों के बीच की बात हो वहाँ डिफरेंस लगाते हैं. जैसे कि distribute the chocolate between Ram and Shyam. Distribute the chocolate among the students of the class. तो डिफरेंस आपको लगा यहाँ पे. जब राम और श्याम के बीच बस डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हुई तो वहाँ पर सेंटेंस ए ट्रांसपेरेंट सेंटेंस जो वहाँ पर है बिटवीन लग गया. लेकिन जहाँ पर दो से अधिक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हुई तो वहाँ पर जो सेंटेंस है वो में अमंग का यूज होगा. डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रेन. बहुत से बच्चे वहाँ पे हो गए, दो से अधिक बच्चों की बात हो गई, इसलिए वहाँ पे अमंग का यूज हुआ. द परफेक्ट्स आर स्टैंडिंग इन 2 rows एट द बैक. द हाईलाइटेड प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंसेस
have been used to indicate prepositions, so they are called prepositions of position or place. प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्लेस, ये इंडिकेट पोजीशन इंडिकेट करने के लिए सारे प्रीपोजिशन है, इसीलिए इन सब प्रीपोजिशन को पोजीशन ऑफ और प्लेस कहा जाता है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्लेस। और इसके एग्जांपल जो है सब प्रीपोजिशन जो है देखिए, एट, ऑन, इन, बिसाइड, बिहाइंड, बियॉन्ड, अबव, ओवर, अंडर, बिलो, नियर, अमॉन्ग एंड बिटवीन, ये सारे जो है प्रीपोजिशंस आपके लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पर और फुल ऑफ नॉलेज यहाँ पर है, आप इसको पढ़ेंगे, यू विल आल्सो रिवाइज इट ऑल द प्रीपोजिशंस, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू, ओके।